हम क्यों बताएं हम किस ब्रांड का कुरकुरा खाते हैं। किसको पड़ी है? पड़ी किसको है? इस बार तो नहीं भूले ना टिप्सी ट्यूसडे। बिल्कुल याद था, टाइम से पहले आता। अच्छा, पूरा वीडियो देखो तो सारा नॉलेज मिलेगा। ऐसे आधा अधूरा शुरुआत का देख लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, और फिर अधूरा ज्ञान जो है आपकी ही बर्बादी का कारण बनता है। तो प्लीज वॉच द फुल वीडियो टू नो मोर अबाउट SPF। फोन चलाने के लिए कैमरा चालू कर। we'll talk about rays and then we'll understand कि क्या इनका काम है और हमें इनसे कैसे प्रोटेक्शन करनी है। Also, I would like to add that we will be talking about UVB, UVA, PA++ in this. तो ये जितने भी कंफ्यूजन है ना कि ये PA++ क्या लिखा है पैकेजिंग पे SPF की, राइट? UVB, UVA स्पेक्ट्रम क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग? तो वी विल बी गेटिंग इनटू द बेसिक्स ऑफ SPF टुडे। अगर मैं SPF की बात करूं तो बेसिकली सन से हमारा प्रोटेक्शन जो करता है वो हमारा सन प्रोटेक्शन फैक्टर इज नोन एज SPF। ओके। और सन से हमारे जो रेज आते हैं वो आते हैं हमारे, एक होती है जो रेज आती हैं वो हमें विजिबल होती है जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। ओके। तो वो हमारी ब्लू लाइट भी होती है एंड येलो लाइट जिसमें हम सब कुछ चीजें देख सकते हैं। सेकेंड होती है हमारी UAV और UVB यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके, सो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ये 2 पार्ट में होते हैं, इनके वेवलेंथ्स भी डिफरेंट होते हैं। ओके, ठीक है। थर्ड होती है हमारी इंफ्रारेड रेज। सो ये 3 कैटेगरी में हम रेज को डिवाइड करते हैं। सो जो हमारी सेकंड कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी इज फाइन, उससे हमें इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक विजिबल लाइट है जिसमें कि हम देख सकते हैं, हम सारे कलर्स को देख सकते हैं। सेकंड जो हमारा आता है UAV और UVB। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्किन को लेके। जैसे कि अगर मैं UVA की बात करूं तो UVA रेज एक ऐसी रेज होती हैं जो कि हमारे घर में थ्रू ग्लास भी एंटर कर जाती है और वो कॉज करता है आपका पिगमेंटेशन एंड टैनिंग। और अगर हम UVB की बात करें तो ये होता है हमारे सुपरफिशियल लेयर के लिए हार्मफुल। वो थोड़े से हमारे लिए अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं। ओके। वो ही रीजन है हमारी एजिंग को लेके, हमारी टैनिंग को लेके, हमारे कलर को लेके, हमारा स्किन का जो कलर है उसके पीछे फैक्टर है। एजिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे UVA रेज जो हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके। हम सन में जब जाते हैं बाहर, ठीक है, तो क्या होता है हमारी स्किन बर्न होती है। अगर हम 5 मिनट तक रहे या हमारी स्किन की जो कैपेसिटी है अगर वो 10 मिनट की है कि 10 मिनट में मेरी स्किन बर्न होना स्टार्ट होती है, तो हर पर्सन के अकॉर्डिंग वो फैक्टर डिफरेंट होता है। अच्छा, ओके। आपकी स्किन हो सकता है ऑयली स्किन है तो थोड़ी सी हेल्दी स्किन होती है, वो हो सकता है लेट बर्न करे। अच्छा। सपोज मेरी स्किन ड्राई स्किन है तो ये जल्दी बर्न हो जाएगी क्योंकि मिनरल ऑयल्स जो हमारे सीबम प्रोडक्शन होता है वो नहीं है और उतना प्रोटेक्शन लेयर नहीं है। बट जबकि मतलब कितना आयरॉनिक फैक्टर है, व्हेनेवर वी पुट एक्सटर्नल ऑयल ऑन आवर स्किन तो इट कॉजेस टैनिंग, बट जो ऑयल जो सीबम हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। यू आर राइट, बट इन सर्टेन मैनर व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट बर्निंग, तो बर्निंग वो ऑयल प्रोडक्शन भी हो रहा होगा तब भी होगा, और नहीं हो रहा है सीबम आपके लेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तब भी बर्निंग हो रही है। अच्छा। बट फर्क कितना है टाइम ड्यूरेशन। अगर मैं UVA की बात करूं तो वो आपको एजिंग दे रहा है और पिगमेंटेशन दे रहा है। UVB की बात करूं तो वो आपको बर्निंग दे रहा है आपकी सुपरफिशियल लेयर पे। तो जो हम बीचेस पे जाते हैं, हम बोलते हैं यार हमें गंदा टैनिंग हो गया है, या हम सन में भी अगर एक्सपोज हो जाते हैं काफी देर के लिए तो हम कहते हैं यार मेरी स्किन बहुत टैन हो गई है। दैट एक्चुअली बर्न योर सुपरफिशियल लेयर। पहले रेडनेस होगी एंड देन दैट टर्न्स इनटू ब्लैकनेस या ब्राउननेस। बट यार खुशबू, आई वेंट टू गोवा दिस टाइम, राइट? आई यूज्ड अराउंड लाइक एवरीबडी सजेस्टेड मी 60+ SPF यूज करना, बट स्टिल देयर वाज टैनिंग ऑल ओवर। मतलब उतने लेवल की नहीं थी जिन लोगों ने बिल्कुल ही SPF यूज नहीं किया, बट देयर वाज टैनिंग
which was so irritating and frustrating कि यार ये यहाँ से टैनिंग कैसे जाएगी, यहाँ से कैसे जाएगी. Even my hands जो जितने भी मतलब they were tanned bro, and I was so irritated कि even after using SPF how can my skin tan? So ये एक बहुत बड़ा मिथ है. मैं आपको सबसे पहले एक चीज बहुत परफेक्टली क्लियर करना चाहती हूँ कि आप SPF लगा के 100% प्रोटेक्शन कभी नहीं पा सकते. हम पहले ये समझ लेते हैं कि SPF कई बार होता है 30 है, SPF 15 है, SPF 50 है. इनका क्या रोल है एक्चुअली, ये कैसे काम करते हैं? All right. तो मैं अगर बात करूं SPF 30 की, मान लो कि मुझे जो बर्निंग होती है वो विद इन 5 मिनट्स होती है, मेरी स्किन बर्न होती है अगर सन एक्सपोज रहे तो. अब एक जो SPF है वो एक SPF इट्स लाइक 0. Okay, all राइट, वो 0 है. एक SPF कोई काम ही नहीं करेगा हमारी स्किन पे. तो अगर सपोज करते हैं हम कि हमारा SPF 30 है, 5 मिनट में हमारी स्किन बर्न हो जाती है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे हम तो 150 मिनट्स अगर हम बोलेंगे तो 2.5 आवर्स अप्रॉक्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करेंगे. SPF 30 विल प्रोटेक्ट अस फॉर 2.5 आवर्स. किसी को 3 घंटे भी कर जाएगा अगर किसी का बर्निंग टाइम जो है वो 10 मिनट्स होगा. ऑन एन एवरेज हम इसे 5 मिनट ही लेके चलते हैं. अब अगर हमने यूज किया है SPF 50 तो 50 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिनट का, अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 4 से 5 घंटे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा. सो जितना SPF बढ़ते जाएगा उतना ही हमारे को रीएप्लीकेशन के लिए टाइम मिल जाएगा. मतलब देयर विल बी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ रीएप्लीकेशन. तो ये मतलब बहुत बड़ी एक चीज आप बस्ट कर रहे हो यहाँ पे. आप अगर ज्यादा SPF लगा रहे हो तो उसको आपको ज्यादा इंटरवल में लगाना है, कम SPF लगा रहे हो तो उसको कम इंटरवल में लगाना है. राइट. एक बात आ जाती है, कई सनस्क्रीन पे लिखा होता है केमिकल सनस्क्रीन, मिनरल सनस्क्रीन या फिजिकल सनस्क्रीन. तो ये क्या होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन. मार्केट में 3 टाइप के सनस्क्रीन अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट वन इज केमिकल वन, सेकंड वन इज मिनरल वन, फिजिकल सनस्क्रीन भी जिसको बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड. सो केमिकल सनस्क्रीन क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं आपकी स्किन पे. वो क्या करते हैं, UVA रेज को अब्सॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देते हैं. सो वो जो बर्निंग जो हमें फील होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है. और स्पेशली दीज केमिकल सनस्क्रीन आर नॉट मेंट फॉर सेंसिटिव स्किन. ओके. जो हम देखते हैं कई सनस्क्रीन ऐसी होती हैं जो बहुत अब्सॉर्ब हो जाती हैं, व्हाइट कास्ट भी नहीं आता, हम सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी है, नॉन ग्रीसी है, तो वो उतने इफेक्टिव नहीं होती हैं. अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? व्हाट इज वो क्या करती है, UVA रेज को ना अब्सॉर्ब करके हीट में कन्वर्ट कर देती है. अच्छा, तभी जो एक कंसर्न होता है लोगों का कि यार ये पर्टिकुलर सनस्क्रीन मैं लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ तो मुझे ना बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है, तो वो ऐसा फील होगा. हाँ, बिल्कुल. आंखें टियरी हो रही हैं, यस, बर्निंग हो रही है. राइट, वो दीज आर द केमिकल वंस. सो जो सेकंड जो है हमारे सनस्क्रीन, वो फिजिकल सनस्क्रीन या मिनरल सनस्क्रीन जिनको हम कहते हैं. सो ये क्या करते हैं, ये UVA रेज को मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर देते हैं. सो वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा, हीट ट्रैप नहीं होगी, और ये आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं. और व्हाइट कास्ट भी होता है और सेफ होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और किड्स के लिए. लैक्टेटिंग वुमेन आल्सो यू वांट लाइक टू ऐड? यस, आई कैन से. और अगर बच्चों की हम बात करें तो 6 मंथ के ऊपर का बच्चा को हम ये वाले सनस्क्रीन, मिनरल सनस्क्रीन हम सजेस्ट कर सकते हैं. Alright, before you jump onto the hybrid one, I want to ask a quick question regarding kids. So you said कि 6 months के बाद जो भी बच्चे होते हैं, you can apply sunscreen to them. तो can you name any brands which can be used for the kids? Some of the brands जिन्होंने specifically kids के लिए वो सनस्क्रीन बनाया हुआ है, so I will definitely we will put the names in the description box below, so you can definitely visit. If mothers are watching this video, you can definitely know कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सी कंपनी की सनस्क्रीन you can use. So let's jump on to hybrid sunscreens. So hybrid sunscreens जो है वो मॉडर्न एज के सनस्क्रीन्स हैं. सो दे आर द मिक्स ऑफ बोथ. वो UVB से भी बचा रहे हैं आपको, UVA से भी बचा रहे हैं. UVA को रिफ्लेक्ट कर देते हैं मिरर की तरह, अब्सॉर्ब नहीं करते हैं UVB को, और हीट ट्रैप नहीं होने देते. मैंने कई सनस्क्रीन्स ट्राई किए ओवर द इयर्स एंड आई वुड नॉट से नेम्स ऑफ एनी ब्रांड्स, बट हाँ, कुछ ब्रांड्स ड्रग स्टोर ब्रांड्स भी थे, कुछ बहुत लग्जरियस ब्रांड्स भी थे जो लग्जरी रेंज में फॉल करते हैं. आई डेफिनेटली कैन वाउच
vouch for that thing कि hybrid sunscreens are definitely the it SPF because literally I have seen red eyes on myself. मेरी आंखें इतना सूज जाती थी because of that chemical sunscreen. मुझे जब एक्ने का इशू हुआ था Yes. तो मुझे जो सनस्क्रीन सजेस्ट की गई थी दैट कॉज बर्निंग, गलती से वो अंडर आई एरिया पे जब हम लगा लेते हैं, हाँ, लगाना मस्ट होता ही है. yes. आपको कोई भी फेस का पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा आई से, लेकिन वो गलती से जब वो आईज में गया था Yes. तो टीयर्स जो थे वो थ्रू आउट द डे, और वो पूरा मेकअप रुइन कर देते हैं if you use them as a base. So far we have talked about UVA, UVB, कौन सी सनस्क्रीन, कौन से टाइप्स की सनस्क्रीन होती है, कौन से ग्रुप्स कैटेगरीज उनको लगा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट PA+++++++++. कई बार जैसे मैंने देखा 3+ भी होते, 4+ भी होते. क्या है ये? और गूगल करो तो इतना कुछ खास उसका मीनिंग समझ में आता नहीं है लेमैन को. सो फ्रॉम द साइड ऑफ लेमैन, SPF जो होते हैं हमारे, वो हमारे UVB रेज से हमारी प्रोटेक्शन करते हैं. यानी कि सुपरफिशियल लेयर पे जो काम कर रहा है वो SPF काम कर रहा है. क्योंकि UVB रेज जो हैं वो आपके इंडोर भी पाई जाती है, क्योंकि वो ग्लास से भी हमारे घर के अंदर तक जा सकती है. दे कैन फिल्टर आउट फ्रॉम. और ये करती क्या है, ये आपकी सुपरफिशियल लेयर से और डीपन जाके आपको टैनिंग देती हैं, आपको एजिंग देती हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, ये सारी चीजें यही कॉज करती हैं. बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अ फास्ट पेस, दिस वर्ल्ड इज गोइंग ऑन अ फास्ट पेस, राइट. तो सब लोग सोच रहे कि हाँ ठीक है SPF में क्यों मॉइस्चराइजर लगाना, क्यों SPF लगाना, में सारे स्टेप भर दो. राइट. तो मैं आपको एक बताती हूँ कि अगर मॉइस्चराइजर्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप सनस्क्रीन के साथ नहीं लगा सकते. दैट विल गिव यू अ रिवर्स इफेक्ट, मतलब वो डिजास्ट्रस हो जाएगा. हाँ, मतलब दैट्स व्हाट आई फेल्ट. हाँ, लाइक अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विटामिन सी का मॉइस्चराइजर, या आपके किसी भी चीज में अगर विटामिन सी है, yes. आप ये सोच रहे हो कि मैं डे में उससे विटामिन सी को लगा लेती हूँ, ऊपर से SPF लगा लेती हूँ, दैट विल प्रोटेक्ट माय फेस. बट आपको नहीं पता उन दोनों के रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है और यहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट समहाउ जो रेज आ रही है उनको भी वो ट्रैप करके हीट में कन्वर्ट कर रहा है. इट विल टर्न इनटू बर्निंग साइड. yes, और वो आपको जो प्रोटेक्शन चाहिए वो नहीं मिलेगा. तो ये जो SPF के साथ जो कलाकारी हो रही है ना गाइस, आई वांट टू इन्फॉर्म यू एंड वी बोथ वांट टू इन्फॉर्म यू कि प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट गिमिक, राइट. SPF अलग खरीदिए, अपना मॉइस्चराइजर अलग खरीदिए जिसमें सेरेमाइड्स हो, पेप्टाइड्स हो, राइट. हमारा लास्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा सेरेमाइड्स और पेप्टाइड्स कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, राइट. सो आई वुड लाइक यू एंड मी टू सम अप ऑन दिस कि सिर्फ SPF नहीं होता है. SPF को समझना बहुत जरूरी है, राइट. एंड सिर्फ और सिर्फ SPF ही एक वो फैक्टर नहीं है कि जो आपकी एजिंग और स्किन का जो भी ध्यान है, डलनेस है, चीजें, टैनिंग है, वो सिर्फ उसी से ही आप सॉर्ट नहीं कर सकते. यू हैव टू पेयर SPF विद थिंग्स एंड अंडरस्टैंड कि SPF कैसे वर्क करता है, व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेज. अगर वो कह रहा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, UVA है, UVB है, उसमें PA+ में कितने प्लस हैं, और बेसिकली वही आप PA+ की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं है, Exactly. या SPF की उतनी आपको रिक्वायरमेंट है नहीं है, आपको सारी चीजें खुद से ऑब्जर्व करना आना चाहिए. सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनको चाहिए कुछ सिरम्स दे दो या कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दे दो जिनसे मेरी स्किन ब्राइटन अप भी हो जाए, हाँ. मैं फेयर भी हो जाऊं, मेरे स्किन के कंसर्न्स भी खत्म हो जाए. लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हम देते हैं वो एक मेडिसिन की तरह है. मेडिसिन को देने के बाद में एक टाइम पे हमें पॉज लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है. बिल्कुल. आपकी बीमारी क्योर हुई उस टाइम हमें छोड़ देना चाहिए. एक डोज फिक्स्ड होता है, राइट. बिल्कुल. तो इसी तरह से जो भी हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स या व्हाटएवर हम अपने डेली स्किन केयर में यूज कर रहे हैं, उसको एक टाइम तक ही यूज करें और उसे स्टॉप करें. अगर आपको ये चीजें करनी है तो गो फॉर नाइट रेजिम, जो कि ये सारे सिरम्स को या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आप पेयर अप कर रहे हो अपनी स्किन के लिए, वहां पे फिर SPF अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाइट में तो वैसे भी आपकी स्किन हीलिंग मोड पे होती है. डेफिनेटली. तो दे आर ट्रीटिंग यू लाइक अ मेडिसिन. आपकी स्किन कंसर्न्स पे वो काम कर रहे हैं. बट डे में आपको SPF मस्ट है. डे क्या, मैं अगर थ्रू आउट डे की भी बात करूँ, आप अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, बारिश हो रही है या बादल है या कोई भी ऐसी सिचुएशंस होती है, क्योंकि UVA रेज आपके आसपास हर
हर जगह है, इवन स्क्रीन्स जो ब्लू लाइट की हम बात करते हैं, टीवीज एंड फोन्स। यस, जिनका वर्क फ्रॉम होम है, बोले हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम एसपीएफ की क्या, भाई जो ब्लू रेज आ रही हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन कौन देगा? दैट UVA वाला ही जो प्रोटेक्शन फैक्टर है वही देगा। That's a new thing actually that I got to know right now. क्योंकि there are hours of work that I put in sitting in front of a laptop or a phone or doing things. So definitely I would apply this advice of yours कि हाँ मतलब स्क्रीन के सामने भी बैठो तो you have to put sunscreen on. रात में भी बैठ रहे हो कभी भी बैठ रहे हो। Do you remember मैंने एक वीडियो में कहा था कि मैं भाई सुबह भी लगाती हूँ, मेरे शाम को भी मेरा सनस्क्रीन मैं लगाती हूँ। podcast क्योंकि मुझे पता है मैं शाम को यहाँ से जाने के बाद भी मेरा स्क्रीन टाइम रहता है, so for that I need to put sunscreen। सोने तक मेरी जर्नी में मेरा SPF मेरे साथ होता है। सुन लिया तुम लोगों ने, ये है इनकी खूबसूरती का राज। ऑलराइट, सो खुशबू, क्योंकि अब आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करी है तो उसके लिए लोगों को हमारा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। क्या होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और क्या होती है करेक्ट नाइट रेजिम? तब तक के लिए कंसल्ट योर कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फाइंड द राइट SPF फॉर योरसेल्फ।